नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। कौशल चौधरी गैंग करना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया। फिलीपींस से भारत लाए गए गैंगस्टर जोगिंदर सिंह ने किया बड़ा खुलासा। गैंग को खत्म करने का क्या था प्लान, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कौशल चौधरी गैंग की तकरार खुलकर सामने आ गई है। दोनों गैंग एक दूसरे के खात्मे की तैयारी में थे। दरअसल विदेश में बैठे बड़े अपराधों को अंजाम देने वाले कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को फिलीपींस से दबोचकर भारत लाया गया। लेकिन जोगिंदर ने जो खुलासा किया उससे बिश्नोई गैंग की नींद उड़ गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन और भारत का मोस्ट वांटेड जोगिंदर ग्योंग हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, जिसे पुलिस कुछ दिन पहले ही फिलीपींस से भारत लाई। जोगिंदर हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग का छोटा भाई है। सुरेंद्र और जोगिंदर को हरियाणा का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता है। फिलीपींस में कौशल चौधरी गैंग और एल गैंग के बीच बड़ा गैंग वॉर छेड़ने की तैयारी थी। लॉरेंस गैंग को कमजोर कर इनका मकसद बड़ी टारगेट किलिंग को अंजाम देना था। इसमें एक जोगिंदर ग्योंग जो कि एक बड़ा ड्रीडेड गैंगस्टर था, उसको बड़ी पेंस टेकिंग एफर्ट्स के साथ में ट्रैक किया गया था फिलीपाइंस में, और वहाँ से उसको डिपोर्ट करा के कल शाम को रात में लेके आए और उसकी अरेस्ट डाली गई। ये ऑपरेशन पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था और इसमें एक्टिव शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस हुई थी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा के बीच, हरियाणा पुलिस के बीच में, जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर किया गया, इंफॉर्मेशंस को डेवलप किया गया और फाइनली इसको स्पॉट किया गया फिलीपींस में। और फिलीपींस में इसको स्पॉट करने के बाद में जो लीगल तरीका होता है इसको लाने का, वो किया गया और फाइनली इसको कल वहाँ से डिपोर्ट करा के लाके इसकी अरेस्ट डाली गई। पुलिस को जोगिंदर के पास से नेपाल का पासपोर्ट भी बरामद हुआ, जिससे ये साफ है कि वो नेपाल के रास्ते ही देश से भागा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जोगिंदर ग्योंग के पास नेपाल का पासपोर्ट कहां से आया। पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि जोगिंदर खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला का बहुत करीबी है, जबकि बिश्नोई की टारगेट लिस्ट में सबसे आगे कौशल चौधरी गैंग का खामखास है। वही बात की जाए गैंगस्टर लकी पटियाल की, तो वो जोगिंदर के लकी पटियाल से भी खास संबंध है। इसके अलावा जोगिंदर खालिस्तानी टाइगर फोर्स की फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। फिलीपींस से भारत लाए गए गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग की अगर बात की जाए तो गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग के रिश्ते उन सभी खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर से हैं जो लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के जानी दुश्मन हैं। ये वो खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर हैं जो किसी भी कीमत पर एल गैंग सिंडिकेट को खत्म करना चाहते हैं। फिलहाल गैंगस्टर जोगिंदर हरियाणा एसटीएफ की कस्टडी में है। सूत्रों के मुताबिक जोगिंदर ने यह खुलासा किया कि अमेरिका और कनाडा में बिश्नोई सिंडिकेट को कमजोर करना उसका खास मकसद था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अनमोल बिश्नोई के जेल जाने के बाद राइवल गैंग को मौका मिल गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के गिरफ्तार हो जाने के बाद एल गैंग के विरोधी गैंग एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विदेशों में एल गैंग सिंडिकेट को किसी भी कीमत पर कमजोर करके उनको खत्म कर दिया जाए। यही कारण है कि वो लगातार
नई नई वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि जोगिंदर जोंग के जरिए वो जिन वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, उन पर पानी तब फिर गया जब जोगिंदर जोंग को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। जोगिंदर ने जो खुलासा किया है उसके बाद ये शक भी तेज हो जाता है कि तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई के खास मखास काला जठेड़ी पर हमला राइवल गैंग की ही प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं था। जोगिंदर की भारत वापसी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। इससे न केवल हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में अपराधियों की कमर टूटेगी, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी गैंग के बीच चल रही आपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने सरेराह लड़की से की छेड़छाड़। शैतान ने उसका रोक कर रास्ता किया बेहुदा कमेंट। लड़की ने भागकर बचाई जान। पुलिस ने जब वीडियो का लिया संज्ञान तो मजनू का कर दिया बुरा हाल। इश्क की खुमारी में डूबे शख्स की चाल सीधी नहीं होती। वो गम में हो तो जरूर लड़खड़ाता है। फिलहाल इन जनाम की ये चाल किस बदौलत है, यह समझना मुश्किल नहीं है। इनके आसपास का घेरा बता रहा है कि मोहब्बत का भूत किस तरह उतारा गया है। अब इसकी करतूत का पूरा हाल सुन लीजिए। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की नई मंडी थाने का है, जहां की एक सड़क से गुजरने वाली लड़की को इल्म भी नहीं था कि उसकी राह में कोई कांटा भी उसके जिंदगी में चुभने वाला है, जो न केवल उसे चुभेगा बल्कि उसके परिवार को भी जख्मी कर देगा। एक सीधी सादी जिंदगी और उसके सीधे साधे रास्ते पर कोई राह रोककर खड़ा हो जाएगा और उसे शर्मिंदा करने की नीयत से उसकी मर्जी के खिलाफ जुबानी वार करेगा। तो इस शख्स ने यही किया। नई मंडी से गुजरने वाली लड़की का रास्ता रोका, उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की और फिर जो हुआ आपके सामने है। किस तरह तेजी से भागते हुए लड़की ने अपना रास्ता पकड़ा और जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया उसे भी वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो भी इस लड़के की इस हरकत को समझने में नाकाम रहा। जो भी मौके पर रहा उसे बस इतना समझ आया कि जो कुछ भी हुआ वो लड़की की मर्जी के खिलाफ था। अपनी इस हरकत का लड़के के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं दिखा। वो विजयी मुद्रा में लौटता दिखाई दे दिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था शान से तन कर इस तरह उसका चलकर आना कोई और भी देख रहा है और शायद अगले कुछ घंटों में उसे घुटनों पर रेंगने को मजबूर कर देगा। महज कुछ ही घंटों के भीतर तस्वीर पलट गई। पुलिस के संज्ञान में वीडियो आते ही इस शैतान की तलाश तेज कर दी गई और फिर महज कुछ ही घंटों की भागदौड़ और तफ्तीश के बाद ये लड़का सलाखों के पीछे पहुंच गया। जाहिर सी बात है, इसके बाद लड़के की खातिरदारी भी पुलिस ने अपने अंदाज में की। आज थाना नई मंडी में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक युवक द्वारा एक व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ और अवैध व्यवहार किया जा रहा था। तो वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना नई मंडी ने तुरंत इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और लड़के की पहचान की गई। लड़के का नाम रोहित है और वो थाना भोपा का रहने वाला है। पहचान उपरांत तत्काल थाना नई मंडी द्वारा रोहित की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर इस शख्स को इसके शैतानी इरादों में कामयाबी नहीं मिली, उल्टा इसे जिंदगी भर का सबक जरूर मिल गया। वैसे सबक उन शैतानों के लिए भी है जिन्हें लगता है
कि किसी लड़की के साथ उनकी मनमानी की छूट है। याद रखिए, कोई न कोई आपको देख रहा है और उसका अंजाम भी तय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए शैतान ने रची खौफनाक साजिश। घुमाने के बहाने पहले गला घोंटकर उतार दिया मौत के घाट। करतूत छिपाने के लिए खाई में फेंक दी लाश। शैतान की साजिश का जब हुआ खुलासा तो हर कोई रह गया सन्न। शैतानी खोपड़ी के इंसान की फितरत कितनी खतरनाक होती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यूपी के गाजियाबाद में भी शैतान ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया जिसे सुनकर ही दिल दहल जाए। शैतान पति ने तलाक के बाद भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल पत्नी को गुजारा भत्ता ना देना पड़े, इससे बचने के लिए उसने पत्नी का चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर। शैतान की शर्मनाक करतूत सामने न आए, इसके लिए उसने डेड बॉडी को हरिद्वार के जंगल में फेंक दिया। इतना ही नहीं, शव को कोई ढूंढ ना सके उसे पत्थरों से छिपा दिया। लेकिन जब मृतका की बहन पुलिस थाने पहुंची तो शैतान की खौफनाक साजिश का खुलासा हो गया। मधु के परिवार वालों ने एक बात दायर किया था परिवार न्यायालय गाजियाबाद में। उसमें सितंबर 2024 में खर्चे का अवार्ड उसको कंपटीशन का हो गया था, इसलिए कि जो पुराने समय के लिए जो अवार्ड किया गया था वो लगभग 4,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए का अवार्ड था, जो उसे 4 किस्तों में देना था और आगे के लिए 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अवार्ड किया गया था कोर्ट द्वारा। इस प्रकार ये जो पैसे का था मामला, इससे करीब पिछले लगभग 1 माह से ये मधु के परिवार वाले जो खर्च अवार्ड किया गया था कोर्ट द्वारा उसको देने के लिए दबाव बना रहे थे। इससे छुटकारा पाने के लिए ही इसने साजिशन सोची समझी साजिश के तहत 21 जनवरी को मधु से फ़ोन पर बात की और उसको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया। अपनी कार से उसे लेकर के हरिद्वार चंडी मंदिर दर्शन करने के बहाने ले गया और वहाँ पे दर्शन करने के बाद लौटते समय पैदल रास्ता जो है उस पर ही बीच में इसने मधु के दुपट्टे से ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और वहीं पे नीचे खाई में उसका शव फेंक दिया। उसके बाद उसने उसको पत्थरों से ढक दिया छुपाने के उद्देश्य से तथा वापस घर आ गया था। इसमें जो शव है वो भी सूचना मिली है और परिजनों द्वारा आइडेंटिफाई भी किया है, वो हरिद्वार में बरामद हो चुका है। उसमें वहाँ पे विधिक कार्रवाई प्रचलित है और अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है। मृतका मधु शर्मा की शादी 2002 में वीरेंद्र उर्फ सोनू से हुई थी, लेकिन 2014 में दोनों के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद से मधु गाजियाबाद के मोदी नगर में अपने मायके में रह रही। 2024 में कोर्ट ने मधु शर्मा के पक्ष में 6,000 प्रति माह और 5 लाख गुजारा भत्ता के रूप में देने का आदेश दिया। लेकिन शैतान पति वीरेंद्र उर्फ सोनू ने कोर्ट के आदेश से बचने के लिए खौफनाक साजिश रची। वो दरिंदा 21 जनवरी को पत्नी मधु को बहला फुसला कर घुमाने के बहाने हरिद्वार ले गया, जहां मौका देख पत्नी मधु की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने 5 फरवरी को वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। वीरेंद्र ने अपना अपराध कबूल कर लिया, लेकिन गुजारा भत्ते से बचने के लिए शैतान ने जो हरकत की, इसके लिए वीरेंद्र को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। शातिर चोरों ने राजधानी दिल्ली में ऐसी वारदात को दिया अंजाम जिसे सुनकर हर कोई रह गया हैरान। वजीराबाद की गली नंबर 8 में एटीएम ही उखाड़ ले गए शैतान। कुछ दिन पहले ही एटीएम के गार्ड को मारकर गोली लूटे थे 10 लाख। इन तस्वीरों में चोरों की दबंगई है। इन तस्वीरों में दिल्ली की वो स्याह हकीकत भी है जो पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोलती है।
तस्वीरें दिल्ली के वजीराबाद की हैं, जहां गली नंबर 8 के बाहर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने अपना निशाना बनाया। और इतना ही नहीं, चोर पूरी एटीएम मशीन को उखाड़कर अपने साथ भी ले गए। भैया यहाँ का क्राइम का बुरा हाल है, रोड बिल्कुल जाम रहता। आधे लोग जो यहाँ लगाते हैं ना, जो रेडी पटरी भी लगा रहे हैं, वो भी क्रिमिनल लोग हैं। और यहाँ कभी भी कुछ भी घटना घटती है, कई बार वारदातें हो चुकी हैं, चक्कूबाजी भी हुई है, 10 नंबर पे भी हुई है, यहाँ 4 नंबर संगम बिहार पे चक्कूबाजी हुई है। लेकिन इस पे कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि पुलिस भी पैसा खाती है, एमसीडी भी खुल के पैसा खाती है, और बड़े सीधे सीधे मतलब ये है, वो क्रिमिनल लोग ही यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है पूरा, हाँ, लेकर क्या कहेंगे? तो उसको लेकर ये कहेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, पूरी तरह यहाँ की सजगता रहे। और इस तरह के जो यहाँ ज्यादातर जो भीड़ भाड़, जो निकलने की जगह भी नहीं बचती है, लोगों को खड़े होने की जगह नहीं रहती है, इन सबका यहाँ से सफाया होना चाहिए कि आधे लोग भाग जाएंगे। एटीएम मशीन में 25 लाख का कैश मौजूद था। देर रात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद न हो, इसके लिए चोरों ने उस पर काला स्प्रे तक कर दिया। चोरों के दुस्साहस का इस बात से पता चलता है कि चोर जंजीरों से बांधकर इस एटीएम मशीन को अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश में जुटी है। हैरान भी करती है। हमें सुबह के टाइम कॉल रिसीव हुई थी पीएलआर से कि यहाँ पे किसी ने कैमरे के साथ छेड़खानी शुरू की है। और जब हम सुबह के टाइम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि मशीन हमारे यहाँ से गायब है। मौके पे पुलिस भी पहुंची थी, अभी मामले की तफ्तीश चल रही है और आगे की कार्रवाई वही बताएंगे हमें कि कहाँ कौन बंदा था, कैसे चोरी करके ले गया मशीन को। मतलब इसमें मशीनें 2 थी? हाँ, 2 मशीनें थी यहाँ पे, एक सीआरएम थी, एक एटीएम थी। चालू एटीएम है या बंद पड़े जाते थे? नहीं, ये दोनों चालू एटीएम है। और एक मशीन का हमें सुबह पता लगा कि मशीन बंद हो चुकी है। हम मौके पे पहुंचे, यहाँ पे देखा तो मशीन यहाँ पे है नहीं। ऑफिसर हम एटीएम चेक करते हैं यहाँ पे। एटीएम चेक करने के लिए? जी। तो पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है? हाँ, बिल्कुल, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस हाँ पूछताछ ही है, आसपास देख रहे हैं, सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। दूसरा अपने एटीएम का भी लॉबी का कैमरा मैंने चेक करवाया है। बाकी मामले की तफ्तीश चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि एटीएम में कोई गार्ड मौजूद नहीं था। वहीं चोरी करने से पहले चोरों ने पूरी रेकी की थी। बता दें कि 1 महीने पहले 6 नंबर गली में भी एटीएम के गार्ड को गोली मारकर करीब 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब एक और वारदात ने इस पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस जमीन के टुकड़े के लिए जमकर हुआ बवाल। लाठी डंडों से दबंगों ने किया जमकर प्रहार। वायरल वीडियो में पूरी वारदात हुई कैद। अब पुलिस जुटी है उन शैतानों को भेजने के लिए जेल। शैतान का भूत जब सिर पर सवार हो जाता है, मौत का तांडव करता है। उसे समझ में नहीं आता सामने कौन है। यूपी के जौनपुर जिले का एक वीडियो सामने आया है जहां यह शैतान खुलेआम ईंट पत्थर बरसा रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहे इस शैतान को देखने के बाद आप भी सिहर जाएंगे। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के एराकियाना मेन रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दबंगों की दबंगई के आगे धरे के धरे रह गए। पूरा अस्पताल मरीजों से भर गया। दबंगों के हमले से एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। साहब, हमारी ज़मीन थी बहुरानी के सामने। हमारे चच्चा घर बनवा रहे थे, तो हम लोग मौके पे देखने गए थे घर बन रहा है उनका कैसा। लेकिन शाहगंज के भूमाफिया ज़मीन सब गुंडा 20 लोग आए साहब, दौड़ा दौड़ा के हम लोगों को मारे हैं। कहते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत दबंग लोग हैं, उनके ऊपर चरचर कोतवाली में FIR है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। घटना में घायल परिवार का आरोप है करीब दर्जनों की संख्या में आए दबंगों ने लाठी डंडे से हमला कर मौके से फरार हो गए।
थाने पे गए, पुलिस एफआईआर जल्दी नहीं लिखी है। अब अभी तक हम आके यहाँ पड़े, ना हमें कोई अभी तक सहूलियत मिला है, ना कुछ, ना हमारा मेडिकल कराया जा रहा है। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 4 लोग घायल है और बुरी तरह से घायल है। सरिया के राड से हमारे पेट में मार दिए, हमारे भाई का सर फाड़ दिए हैं और पैर में उनके चोट लगा है। कौन लोग थे वो जो मारे? इत्तेखार है, उसका पूरा भाई, भतीजा, भांजा जितने थे वो सब पूरे घर आए थे 20 लोग। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और जान का खतरा महसूस कर रहा है। परिवार को आशंका है कि दबंग आगे भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।